जैन दोस्तों, कहते हैं हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश के तीर जिंदा रखो। चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। हर वीडियो में हमको अपने शब्दों में ही बताते हैं, तो इस वीडियो में भी आपको अपने शब्दों में ही बताएंगे। यह प्रश्न आपके सीधे दिमाग में चल जाएगा, बस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो दोस्तों, हम तो नोट कर लिए, अब चलिए आप भी अपने ब्रेन में यानी कि दिमाग में नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया है, किस प्रकार से प्रभावित किया है। कहने का मतलब कि जब उद्योग का विकास होता है, मतलब कि कल कारखानों का विकास होता है, निर्माण होता है, तो मजदूरों की आजीविका पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको स्पष्ट करना है, बताना है। तो देखिए मेरे दोस्त, सीधी सी बात है कि जब उद्योग का विकास होता है तो मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब उद्योग का विकास होता है तो मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, वहां पे जाएंगे, कमाएंगे, पैसा मिलेगा, अपनी आजीविका को चलाएंगे, तो फिर बुरा प्रभाव कैसे पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, ये बात सही है, लेकिन कुछ समस्याएं भी इसमें है, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो देखिए, पहला समस्या क्या है इसमें कि मान के चलिए, जब उद्योग का विकास हुआ तो एक मजदूर दूसरे यहाँ से आएंगे कहाँ पर, काम करने के लिए। तो उनको कौन कौन सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पहला उसमें समस्या क्या हो सकता है, उनको रूम नहीं मिलेगा रहने के लिए, आवास नहीं मिलेगा, आवास ढूंढना पड़ेगा। छटनी की समस्याएं उसमें होगी। छटनी का मतलब क्या होगा समझिएगा। मान के चलिए कि कोई मजदूर आए आपके घर रूम लेने के लिए, या फिर आप मजदूर हैं, सपोज कीजिए कि आप क्या है, मजदूर है, आप यहाँ से दूसरी जगह गए काम करने के लिए, तो आप रूम जब लेने जाएगा तो मजदूरों को रूम बहुत कम ही लोग देते हैं, क्योंकि पता नहीं वो रूम भाड़ा सही टाइम पर देंगे या नहीं देंगे। ये क्या होता है, उन लोगों के अंदर ये भावनाएं रहता है। या फिर आप किसी को रूम देते होंगे ना, तो ये भी समस्या, यानी कि ये भी आप सोचते होंगे पता नहीं वो देगा कि नहीं, हम उसको तो रूम दे दिए, पता नहीं वो देगा कि नहीं। तो इस मजदूरों की क्या होता है, आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनकी उनको ज्यादा दिन तक क्या करना पड़ता है, रूम यानी कि आवास ढूंढना पड़ता है रहने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ज्यादा खटाया जाता है और कम पैसा दिया जाता है। ये सब क्या है, समस्याएं है तो है मेरे दोस्त। और इसके बाद क्या हो गया, कोई फॉल्ट आ गया किसी मशीन में। उद्योग में यदि हम वर्कशॉप में यानी कार्यशाला में हम काम कर रहे हैं, तो किसी भी मशीन में फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट आ गया जैसे कि मशीन ठीक से नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है कि उस मशीन पे काम करेंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, यानी कि नुकसान मेरा हो सकता है, मेरे बॉडी के यानी पर्सनल सेफ्टी जरूरी है, तो मेरा नुकसान हो सकता है। तो हम उससे हम मालिक को जाएंगे कंप्लेन करें कि हम उस मशीन पे काम नहीं करेंगे, उस मशीन में ये फॉल्ट आ गया है। तो फिर क्या करेगा, मालिक बोलेगा कि नहीं जाओ उसी पे काम करो, लेकिन हमको तो नहीं करना है, क्योंकि हम जाएंगे, आप मुझे देते हैं मात्र, अगर मान के चलिए हमको 20,000 या 15,000 रुपये देते हैं, तो यदि मेरा कुछ मुझे कुछ हो गया, मेरा जान ही चलेगा, तो फिर 15-20 हजार से तो काम नहीं चलेगा, आपका नहीं ना चलेगा। तो ऐसा समस्या आता है, फिर उनके लिए आंदोलन करेंगे और फिर लोग क्या करेंगे, कंपनी से भगा देंगे, कंपनी से भगा देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हम क्या बोले, हम उनसे बोलेंगे कि वो कंपनी में हम काम नहीं करें, उस मशीन पे काम हम नहीं करेंगे, तो हमको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कंपनी से। तो बताइए, ये सब क्या है मेरे दोस्त, समस्या ही तो है। ऐसा नहीं है कि उद्योग यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हो गया तो मजदूरों की आजीविका पर अच्छा प्रभाव पड़ गया। अच्छा प्रभाव तब पड़ेगा जब ये सारी समस्याएं नहीं होगा, तब। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार प्रकट कीजिए। देखिए, प्रदूषण जब होता है ना, तब वन तथा वन्य जीवों पर क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या हानि होता है उनको, इसके बारे में अपना विचार प्रकट करना है, नहीं कि किताबों का विचार प्रकट करना है। तो देखिए, हम अपना विचार प्रकट कर रहे हैं और आप समझ जाइए, आप अपना विचार प्रकट कर दीजिए, ठीक है। नो डाउट, सीधे आपको छाप करके आना है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए।
देखिए जब प्रदूषण होता है ना, तो प्रदूषण होता है तो क्या होता है, ये सारी धुआंएं क्या होता है जाकर के आसमान में जाता है, बादल के रूप में, बादल में ये क्या होता है घुल मिल जाता है। तो मेरे दोस्त जब प्रदूषण होता है ना, तब क्या होता है, ये प्रदूषण जो होता है ना अम्लीय वर्षा कराने में सहायक करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो देखिए जब अम्लीय वर्षा कराएगा तो जानते हैं कि अम्ल कितना विषैला होता है, कितना खतरनाक होता है। तो जब बारिश होगा तो अम्लीय बारिश होगा, अम्ल यानी कि वो भूमि पर आएगा, फसल बर्बाद होगा, एक तो पेड़ पौधा भी जाएगा। पेड़ पौधा जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे दोस्त। आप क्या कर रहे हैं, प्रदूषण लगातार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एकदम बाइक चला रहे हैं, एकदम जैसे मन करे तैसे चला रहे हैं, एकदम आनंद ले रहे हैं, हाँ हवा में उड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दूसरों का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर जानिए क्या, बाइक चला रहे हैं ना, पूरा साइलेंसर खोल के एकदम धुआं धुआं प्रदूषण कर रहे हैं, पर्यावरण को धुआं धुआं कर रहे हैं। तो ये मत जानिएगा कि हमारे नाक में जाएगा तभी हमको समस्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाक में नहीं जाएगा तभी समस्या होगा, क्योंकि वायुमंडल में तो जाएगा ना, वायुमंडल में जाएगा तब तो अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय वर्षा होगा तो क्या होगा, जब पृथ्वी पर आएगा तो एक तो क्या होगा, फसल बर्बाद होगा, फसल बर्बाद हुआ उसके बाद पेड़ पौधे भी नष्ट होंगे, जड़ जाएंगे, ठीक है, सूख जाएंगे। तो अब बताइए ऑक्सीजन कहाँ से आएगा मेरे दोस्त, जितना आप फल खा रहे हैं कहाँ से आएगा, लकड़ी के लिए आप कुर्सी बनवा रहे हैं कहाँ से आएगा, ये सारी समस्याएं ही तो है प्रदूषण से, ठीक है। उसके बाद से जलीय जीव मर जाएंगे, उसके बाद स्थलीय जीव मरेंगे। अब पूछे कैसे सर, तो देखिए तालाब तो है ना आपके यहाँ, अम्लीय वर्षा जब होगा तो तालाब में तो हो गया इकट्ठा होगा, वही क्या करेंगे, जो खुले वातावरण में जो जीव रह रहे हैं उसको पिएंगे, ग्रहण करेंगे, फिर वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वन्य प्राणियों में ह्रास हो रहा है। देखिए आज बहुत सारा पक्षी हो गया, जानवर हो गया, कीट पतंगे हो गया, ये सब क्या होगा, विलुप्त हो गया है मेरे दोस्त। तो ये इसके पीछे किसका हाथ है, हम लोग का हाथ है, हम मानव का हाथ है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो प्रदूषण से यही सारी समस्याएं होता है मेरे दोस्त, फसल बर्बाद होता है, ठीक है, पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं, और क्या होता है, और क्या क्या समस्या होता है मेरे दोस्त, तो जलीय जीव भी मर जाते हैं, ठीक है। और यही पानी तो होता है मेरे दोस्त, यही जल जो होता है भूमिगत जल में परिवर्तन होता है, और उसको हम निकाल करके पीते हैं हैंडपंप की सहायता से, समझ में आया। तो देखिए वन्य जीवों के ह्रास में, तो प्रदूषण, प्रदूषण से क्या होगा, प्रदूषण से क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा, अम्लीय वर्षा होगा तो वन नष्ट होगा, और नष्ट होगा तो वन्य जीव तो वने में न रह रहे हैं, जब वन रहबे नहीं करेगा तो वन तो वन्य वन्य जीव तो विलुप्त होंगे, पता ही होंगे कि नहीं होंगे। जब उनको रहने के लिए आवास नहीं रहेगा, प्रजनन करने के लिए आवास नहीं रहेगा उनको, तो क्या होगा, इसके यानी कि वन्य जीवों के संख्या में भारी गिरावट आएगा मेरे दोस्तों। ऐसा हमको नहीं करना है, बस ये आपको लिख करके आना है, ठीक है। वन्य जीवों में ह्रास के यानी कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण के क्या क्या समस्या है। तो प्रदूषण जब होगा तो क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा, अम्लीय वर्षा होगा तो पेड़ पौधे नष्ट होंगे, जंगल बर्बाद होंगे, और जंगल जब नष्ट होगा तो क्या होगा कि जीवों को यानी वन्य जीवों को जो वन में रह रहे हैं उन जीवों के लिए प्रजनन करने के लिए आवास नहीं मिलेगा। क्या अपना प्रजनन करने के लिए जब आवास नहीं मिलेगा तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, तो दिन प्रतिदिन घटते न जाएगा, और घटते घटते एक ऐसा दिन आएगा कि आपको एक भी जंगली जीव देखने को नहीं मिलेंगे, जो वन्य जीव आज देख रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। एक ऐसा समय आएगा यदि इस पर सुधार नहीं किया गया तो ये था कुछ मेरे दोस्त प्रश्न जिसको जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, और आपको ऐसे ही लिख करके आना है। यदि किसी प्रकार को दिक्कत हो रहा है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।